कृष्ण गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गणेशाय नमः। यहाँ से 43वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में हिरण्यकशिपु की तपस्या, ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर उसका अत्याचार करना, भगवान नरसिंह के द्वारा उसका वध करना और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति होने का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, देवताओं से द्रोह करने वाले उस हिरण्याक्ष को मार दिए जाने पर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान असुर हिरण्याकशपु ने क्या किया? हे मुनीश्वर, मुझे इस वृतांत को सुनने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, कृपा करके मुझे उसे सुनाइए। आपको नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी बोले। व्यास जी के वचन को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्यक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकशिपु क्रोध एवं शोक से संतप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु जी से बैर में रुचि रखने वाले उस हिरण्यकशिपु ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों को आज्ञा दी। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उन असुरों ने लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया तथा देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अनिश्चित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे, हिरण्यकशिपु ने भी भाई के मर जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर अमर अजय और प्रतिद्वंदी रहित जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। वह मंदराचल की गुफा के पैर के अंगूठे मात्र को पृथ्वी पर टेक कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तपस्या करते हुए उस हिरण्यकशिपु के सिर से धूम सहित तपो में अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर नीचे तथा चारों ओर से फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कहा। हे व्यास जी, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रभु दक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या से सारे लोगों को संतप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पिता महाब्रह्मा जी ने भी उससे कहा कि वर मांग लो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान यह वचन कहने लगा। हिरण्यकशिपु बोला, हे भगवान, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देव, शस्त्र अस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि तथा शत्रुओं के प्रहार से और देव दैत्य मुनि सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय ना हो। हे प्रजेश, अधिक क्या कहूँ। स्वर्ग में पृथ्वी पर रात में दिन में ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। श्री सनत कुमार बोले। उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर वन में विष्णु जी को प्रणाम करके दया से युक्त होकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम सब कुछ प्राप्त करो। हे दैत्येंद्र, अब तुम तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह दैत्य प्रमत्त होकर सभी धर्मों को नष्ट करके और देवताओं को भी युद्ध में जीतकर तीनों लोकों को नष्ट करने का विचार करने लगा। तब उस दैत्य राज से पीड़ित हुए इंद्र आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहाँ विष्णु जी शयन करते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए विष्णु जी से अपना सारा दुख निवेदित किया। तब प्रसन्न विष्णु भगवान ने उनका समस्त दुख सुनकर उन्हें अनेक वरदान दिए और शैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाएं। मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूंगा। हे मुनीश, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष के भाई को मरा हुआ मानकर अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर महाजटायुक्त, विकराल, तीखे दांत स्वरूप, आयुध वाले, तीक्ष्ण नखों वाले, सुंदर नासिका वाले, पूर्णतः खुले हुए मुख वाले, करोड़ों सूर्य के समान जाज्वल्यमान, अत्यंत भयंकर, अधिक क्या कहें, प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन में नरसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते ही असुरों की नगरी में गए। अद्भुत पराक्रम वाले नरसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उन असुरों को पटक पटक कर मार डाला। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह को देखकर उन्होंने पुनः युद्ध करना आरंभ किया। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नरसिंह को देखकर राजा से कहा, यह मृगेंद्र जगन में भगवान विष्णु तो नहीं है कहीं? प्रहलाद बोले, ये भगवान अनंत नरसिंह का रूप धारण कर आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं। अतः आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, इनसे बढ़कर इस जगत में और कोई योद्धा नहीं है। अतः इनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्यों के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा दी कि हे वीरों, इस विकृत प्रकटी तथा नेत्र वाले नरसिंह को पकड़ लो। तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा रखने वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वे क्षण भर में इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप की अभिलाषा वाले पतंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज स्वयं सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति पाश अंकुश अग्नि आदि के द्वारा नरसिंह से संग्राम करने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोध पूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया। उसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए उन नरसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से अत्यंत दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्रों के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नरसिंह पर झपटा। इसके बाद नरसिंह भगवान ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानव को रखकर मर्म भेदी नखांखुरों से उसके हथ कमल को पकड़कर उसे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया।
उस देव शत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करने के अनंतर अंतर्ध्यान हो गए। हे विप्र, तब अत्यंत हर्षित पितामह आदि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके स्तुतः भगवान विष्णु को एवं उस दिशा की ओर प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, मैंने प्रसंगवश भगवान रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह भगवान से उसके भाई हिरण्यकशिपु का वध एवं प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इन सब का वर्णन किया। हे द्विजवर, अब आप शिव जी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, भगवान शिव से उसके युद्ध तथा बाद में उसकी शिव जी से गणाधिपत्य की प्राप्ति को मुझसे कहिए, मुझसे सुनिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 44वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में अंधकासुर की तपस्या, ब्रह्मा जी द्वारा उसे अनेक वरों की प्राप्ति, त्रिलोकी को जीतकर उसका स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, मंत्रियों द्वारा देवी पार्वती के सौंदर्य को सुनकर मुग्ध हो भगवान शिव के पास संदेश भेजना और भगवान शिव का उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो युद्ध के लिए उद्योग करने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, किसी समय जब हिरण्यक्ष पुत्र अंधक भाइयों के साथ खेल रहा था, तब क्रीड़ा में आसक्त था मदान मदांध उसके भाइयों ने उपहास करते हुए उससे कहा, हे अंधक, तुम्हें राज्य से क्या प्रयोजन? तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष निश्चय ही बड़ा मूर्ख है, जिसने घोर तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर तुम्हारे जैसा कलह प्रिय, अंधा, विकृत एवं कुरूप पुत्र प्राप्त किया। तुम निश्चय ही राज्य के भागी नहीं हो। क्या दूसरे से उत्पन्न हुआ व्यक्ति राज्य का अधिकारी बन सकता है? तुम ही विचार करो, उसके अधिकारी तो सचमुच हम लोग ही हैं। श्री सनत कुमार बोले, उनके इन वचनों को वह बुद्धि से स्वयं विचार करके दीन हो गया और उन्हें नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना देकर रात में ही अकेले निर्जन वन को चला गया। वहां निराहार रहकर वह एक पैर पर खड़ा हो दोनों भुजाओं को उठाकर 10,000 वर्ष पर्यंत घोर तप एवं मंत्र का जप करने लगा, जो देवता एवं राक्षसों से भी संभव नहीं था। वह अग्नि जलाकर तीक्ष्ण शास्त्र से अपने शरीर से मांस काटकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मंत्र पूर्वक रक्त युक्त मांस का होम करने लगा। जब उसके शरीर में मांस नहीं रह गया, केवल स्नायु एवं अस्थि मात्र शेष रह गया, समस्त रक्त नष्ट हो गया, तब उसने अपने शरीर को ही अग्नि में डाल देने का विचार किया। उसके अनंतर तभी देवता अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे। तब उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर अनेक स्तुतियों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे तपस्या से विरत करके कहा कि हे दानव, आज तुम वर मांगो। समस्त लोक में जो दुर्लभ है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए तुम इच्छुक हो, उस वर को मुझसे प्राप्त कर दो। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर दीन एवं विनम्र होकर उस दैत्य ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रहलाद आदि मेरे जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे मेरे सेवक हों। मुझ अंधे को दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाए एवं इंद्र आदि देवता मुझे कर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु श्री नारायण आदि किसी प्राणी तथा सर्वमय शंकर से भी ना हो। उसके उस कठिन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उससे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, यह सब पूर्ण होगा, किंतु अपनी मृत्यु का कोई कारण अवश्य वर्ण करो, क्योंकि ना तो ऐसा हुआ है और ना होगा जो काल के मुख में प्रविष्ट ना हुआ हो। अतः आप जैसे सत्पुरुष अत्यंत दीर्घ जीवन की इच्छा का प्राण त्याग दें। ब्रह्मा जी के इस अनुनय पूर्ण वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः कहने लगा। अंधक बोला,
हे ब्रह्मदेव, तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियां हैं, उन सभी में जो रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, वही मेरी माता के समान हो। हे भगवान, हे स्वयंभू, जो मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा मन, वाणी तथा शरीर से सर्वथा अगम्य हो, जब मैं दैत्येंद्र भाव से उसकी कामना करूं, तब मेरा नाश हो जाए। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित हो भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और भगवान शंभु की आज्ञा प्राप्त करके उस अंधक से शीघ्र कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्य, तुम जो भी अभिलाषा करते हो, तुम्हारी वे सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। हे दैत्येंद्र, अपना अभिष्ट प्राप्त करो और वीरों के साथ सदा युद्ध करो। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर स्नायु तथा अस्थि मात्र शेष वह हिरण्यक्ष पुत्र अंधक ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन प्रभु से कहने लगा। आज यहाँ पर विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। ये अध्याय हमारा अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कल से दोबारा प्रारंभ करें। इसी के साथ हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि वो देवताओं की देवी और तीर्थों का तीर्थ है, वो सभी हमें आरोग्य प्रदान करें, हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा हमारा कल्याण हो।